नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पीसी में राहुल ने फिर ऐसा बयान दिया जिस पर बवाल शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने मणिपुर की परिस्थितियों को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाशा करार दिया है। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दिया, जिसके बाद आज राहुल गांधी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मणिपुर में जो हो रहा है उसे तमाशा करार दिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, फिर एक बार राहुल गांधी ने ऐसा बयान दे दिया मणिपुर को लेकर, इस तरह की बयानबाजी। देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ऑब्सेशन है राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी के साथ। वो आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको दरअसल करना नहीं था। इट्स ए बैड मूव, क्योंकि कल आपकी पूरी तरीके से धुलाई हुई। सारा देश जो है वो आपके ऊपर हंस रहा है कि आपने अविश्वास प्रस्ताव ला करके ये कौन सी इतनी बड़ी गलती करने का आपने काम किया। आपको एक दो दिन कम से कम यू मस्ट लाई लो। आपको थोड़ा सा राजनीति में होता कि देखिए, आप क्रिकेट खेलते हैं, कभी कभी किसी खिलाड़ी का परफॉर्मेंस खराब चलता है तो गावस्कर जैसे बड़े बैट्समैन क्या कहते हैं कि जब फॉर्म खराब हो रहा है, समय खराब चल रहा हो, कि ऐसे वैसे आउट हो जा रहे हो, तो स्ट्रेट बैट से खेला करो। इधर उधर ज़्यादा बड़ा कोशिश नहीं करना चाहिए, उसमें व्यक्ति और दलदल में फंस जाता है। तो क्या जो कल फेलियर विपक्ष के हाथ लगा उसकी भड़ास आज राहुल गांधी ने निकाली? उनको लगा कि वो जो अटैक करना चाह रहे थे प्रधानमंत्री के ऊपर, तो वो अटैक नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर जो हम हमला करने की कोशिश कर रहे थे, उनको फंसाने की जो कोशिश कर रहे थे, वो नहीं कर पाए, तो अब दूसरे तरीके से वो कर सकते हैं। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये सबको केजरीवाल सिंड्रोम हो गया है। केजरीवाल सिंड्रोम क्या है कि कैमरे के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इंफॉर्मेशन कम, जानकारी कम, दलीलें कम और ड्रामा तमाशा और एक्टिंग ज़्यादा। सबको अमिताभ बच्चन बनना है। ओ बकायदा चेहरा वहरा बना करके राहुल गांधी आए और उन्होंने कहा कि देखिए, मैं बड़ा दुखित हूँ, ये हमारे प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी को मालूम नहीं कि वो क्या है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी को नहीं मालूम है उनकी जिम्मेदारी। आपको सब कुछ, आप महान ज्ञाता बन गए। और उन्होंने क्या आर्गुमेंट निकाला? आर्गुमेंट उन्होंने ये निकाला कि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कल भाषण दिया, 2 घंटे तक वो मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, जोक मारते रहे। फिर उन्होंने क्या किया? वही गलती जो नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने फिर कहा कि वहां मणिपुर बिखर चुका है, मणिपुर टूट चुका है, भारत माता की मौत हो चुकी है मणिपुर के अंदर। इसी चीज के लिए तो सारे लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप क्रिटिसाइज करो प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री की नीतियों कि भाई फेल हो गया, चीफ मिनिस्टर फेल हो गया, होम मिनिस्टर फेल हो गया। आप क्या कह रहे हो? भारत माता की मौत हो गई। वो तो कह रहे हैं मणिपुर को जलाया जा रहा है। भाई यही बात तो है कि मणिपुर जलाया जा रहा है। भाई आप ये समझिए कि ये बचपना कि जो हमने एक बार कह दिया वही ब्रह्म सत्य है। इतना क्रिटिसिज्म के बावजूद अगर इनकी ज्ञान चक्षु नहीं खुल रही है कि जिस चीज के लिए आपको सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है आपने वही कर दिया। सिर्फ वही नहीं किया, आप 1-2 कदम आगे निकल गए, क्योंकि उन्होंने ये मांग कर दिया। मुझे पता नहीं ये क्या सिस्टम है। एक प्रधानमंत्री मोदी है जो आर्टिकल 356 नहीं लगाना चाहते, कहीं आर्मी नहीं लगाना चाहते, वो अपने रिजीम में इस तरह की लेगेसी नहीं छोड़ना चाहते कि जिसमें यह कहा जा सके कि प्रधानमंत्री फौरन जो है आर्मी का इस्तेमाल कर लेते थे। फौरन जो है वो, आप देखिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है उसको हटाया गया, तो वो प्रधानमंत्री मोदी एक अचीवमेंट के रूप में देखते हैं कि हमने वहाँ जो डेमोक्रेसी है उसको हमने सिंचित किया, डेमोक्रेसी को हमने बढ़ावा दिया। लेकिन प्रधानमंत्री को वो कहते हैं ना कि राहुल गांधी वो दूसरी तरफ से कान पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कह दिया कि मैं तो बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि वहाँ पुलिस फेल हो गई, सिस्टम फेल हो गया, सब कुछ हो गया, आर्मी को उतार दो।
और आर्मी को उतार दोगे, 2 दिन में ये तमाशा खत्म हो जाएगा। मतलब ये मणिपुर तमाशा है? तुम तमाशा देखने गए थे? ये INDIA वाले लोग सब ये तमाशा देखने गए थे? ये किस तरह का की शब्दावली है और किस तरह का पॉलिटिकल ट्रेनिंग है इनको भाई? मुझे समझ में नहीं आता। आदमी आप क्या खा पी करके आ जाते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ करके कुछ भी मनाएगा आप बोल दोगे। आप ये कह रहे हो, एक तो सजेशन गलत है भाई, पीस कैसे आएगी? कहानी सुनाना शुरू कर दिया कि भाई अगर हम वहां पे गए तो हमें साफ साफ कहा गया कि अगर मेती इलाके में जा रहे हो तो तुम्हारे सिक्योरिटी सिस्टम में तुम्हारे साथ कोई भी एक भी कुकी नहीं होना चाहिए, तो जिंदा नहीं बचेगा। जब एक कुकी के इलाके में गया तो वहां जो है, अरे भाई अगर आप लीडर सच्चे होते, 10 कुकीज ट्राइब के लोगों को मेती इलाके में लेकर के जाते और 10 मेती वालों को आप कुकी इलाके में लेकर जाते, आमने सामने बिठाते, तब तो तुम्हारी लीडरशिप की बात होती। मतलब तुमने भी तो वही काम किया, डिफरेंसेस और जो है आपने बढ़ा करके आप चले आए। आप क्या कह रहे हो, क्या सोल्यूशन? भाई शांति ये असम राइफल नहीं लेकर के आ सकती। मणिपुर में अगर अशांत है, वहां अगर हिंसा भड़की है, अब तो वहीं बहुत कुछ नॉर्मलाइज हो रहा है, अगर वहां पे हिंसा भड़की है तो वहां एक ही चीज से शांति हासिल हो सकती है, और वो ये है कि जितने भी वॉरिंग ग्रुप्स हैं, जो लोग आपस में लड़ रहे हैं, वो साथ में जब तक बैठेंगे नहीं, साथ में जब तक बैठ के ये प्रण नहीं लेंगे, अपने बीच के कंफ्यूजन को खत्म नहीं करेंगे, आपस में बातचीत नहीं करेंगे, तब तक कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं आने वाला। लेकिन ये देख बताइए, राहुल गांधी, कल तक राहुल गांधी बहुत बेताब थे संसद में बोलने के लिए। कोर्ट में भी उनकी सांसदी बहाली के लिए ये तर्क दिया जा रहा था कि उन्हें बोलने दिया जाए, लोगों ने उनको सांसद के तौर पर चुना है। लेकिन आज जब उनकी सांसदी बहाल कर दी गई, लोकसभा में उन्हें बोलने का मौका दिया गया, तो इस तरह की बयानबाजी से वो क्या दिखाना चाह रहे हैं? देखिए वो लोकसभा में तो क्या बोले नहीं बोले, वो बेसिकली देखिए, मणिपुर सिर्फ बहाना है, प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पे लाना है, ये इनका मोटो है। वो प्रधानमंत्री के चीज़ों से, प्रधानमंत्री के भाषण की तारीफ हो रही है, उसको आप उस हिसाब से देखिए। ये लोग राजनीतिक रूप से बौने हैं, दे आर लिलीपुट्स। इनको समझ में नहीं आता राजनीति कैसे किया जाता है। इनको ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री की तारीफ तमाम मीडिया में हो रही है, भाषण में चल रहा है। आप यूट्यूब पे जाएं, आप सोशल मीडिया पे जाएं, मीडिया में जाएं, सारे लोगों ने कहा कि ज़बरदस्त भाषण दिया। अब भाषण दिया, अब ये तो उन्होंने तो ठोक ठोक के इलाज किया। INDIA, कांग्रेस पार्टी, इनके भ्रष्टाचार और किस तरीके से पूरे देश का अविश्वास पैदा हो गया कांग्रेस पार्टी, तो हाउ टू गिव इट बैक, उसका जवाब क्या दिया जाए? तो उन्होंने कहा भाई देखिए, मणिपुर के ऊपर बातचीत नहीं हुई, मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जोक्स क्रैक कर रहे हैं, वो हंस रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। अरे भाई, आपकी तरफ से जो भाषण दिया गया उसमें भी तो जोक्स चल रहे थे, उसमें भी तो शेरो शायरी हो रही थी, विपक्ष की तरफ से भी जो बातें कही गई उसमें मणिपुर कम और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर टारगेट ज़्यादा। भाई आप अपने लीडर जो है लोकसभा के अंदर, उससे पूछो कि भाई क्यों रावण का गुणगान कर रहे थे? कभी रावण बोल रहे हो, कभी दुशासन बोल रहे हो, तो कभी पता नहीं क्या 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 आप वहाँ पे जाकर के भाषण दे रहे हो। भाई आपने क्या किया? मणिपुर जल रहा है और आप अपने प्रचार के लिए वहां पहुंच गए। 37 मिनट आपने भाषण दिया राहुल गांधी ने, 20 मिनट तक आप अपना ही गुणगान करने लगे कि कहां पैर में दर्द हो रहा था, कहां घुटने में दर्द हो रहा था, कैसे भारत जोड़ो यात्रा में हम क्या कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, यही किया ना आपने। तो आप तो कोई शोक मग्न होकर के वहां पे आंसू तो नहीं बहा रहे थे मणिपुर के बारे में। और मणिपुर के बारे में आपने बातचीत भी जो की, वो आपने अपने एक्सपीरियंस को आप ये बताने की कोशिश करते हुए, प्रधानमंत्री नहीं गए, मैं चला गया, मैं जो हूं बिल्कुल देखिए मैं तो सुपरमैन हूं, वो उस तरह के लहजे में आपने पूरा भाषण दिया। सोल्यूशन बताया क्या? और ये जो सोल्यूशन आपने निकाला है वो सब कुछ आपने गुड़ गोबर कर दिया। आर्मी कैन नॉट बी अ सोल्यूशन टू अ सिविल डिस्टर्बेंस। वहां चल रहा है बहस, वहां चल रही है, वहां पे शांति, मणिपुर का एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है, चाहे कुछ भी आप कर लें वहां पे, वहां आर्मी बिठा लें, एयरफोर्स ले आए, कुछ भी कर लें, शांति वहां वापस तभी बहाल होगी जब कुकी और मैती, ये दोनों ट्राइब के लोग एक साथ मिलके बातचीत करें और हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको सारे लोग माने।
आप हाईकोर्ट अगर कोई फैसला सुनाती है, अगर कुकीज को वो प्रॉब्लम नहीं, उसको उससे दिक्कत हो जाती है, तो ये कुकीज की प्रॉब्लम है, ये समझाने की हिम्मत है इनको? इस देश में रूल ऑफ लॉ नहीं चलेगा क्या? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप जो है बंदूक उठा लेंगे? तो ये सारी चीजें, ये सच्चाई बोलने की हिम्मत किसी को नहीं है, ना तो सरकार को है और ना ही कांग्रेस वालों को है। ये बेसिकली मणिपुर को एक फुटबॉल बना लिया है इन लोगों ने, ताकि पॉलिटिकल स्कोर्स जो है सेटल किया जा सके। और इसमें राहुल गांधी पूरी तरीके से एक तो फेल हुए कल, और आज फिर से उन्होंने गुहब कर दिया है, सेल्फ गोल किया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो कल अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में जवाब दिया, जिसके बाद आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये शर्मनाक बयान दिया। कल तक जो विपक्ष मणिपुर के हालातों पर चर्चा की मांग कर रहा था, आज उसी विपक्ष की ओर से मणिपुर के हालातों को तमाशा करार दिया गया है। अब राहुल के इस बयान को लेकर फिर से राहुल और विपक्ष दोनों की ही मुसीबतें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं अंशिका, कैपिटल टीवी।